यदि आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे हो तो आपने हीट ट्रीटमेंट सीरीज का पार्ट 2 अवश्य देखा होगा, जो कि आयरन कार्बाइड डायग्राम के ऊपर था। उसमें मैंने इस डायग्राम के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था और यह भी बताया था कि स्टील को हीटिंग और कूलिंग के दौरान ऑस्टेनाइट कैसे बनता है, किस टेम्परेचर पे बनता है, क्या परसेंटेज कार्बन होती है, ये सारी बातें मैंने आपको विस्तार से बताई थी। यदि आपने नहीं देखा हो वीडियो तो एक बार अवश्य देख लीजिए। तो ये ऑस्टेनाइट का जो बनना है उसका ग्रेन साइज खास करके ये बहुत महत्व रखता है। ग्रेन साइज के ऊपर ही स्टील की प्रॉपर्टी, चाहे वो जो भी आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हो, एनेलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, जो भी ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें ऑस्टेनाइट के ग्रेन साइज का एक बहुत बड़ा रोल होता है और स्टील की सारी प्रॉपर्टीज और हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज का स्टील की क्वालिटी और उसके हीट ट्रीटमेंट के ऊपर कितना महत्वपूर्ण रोल है। इसी चीज को बताने के लिए कि ऑस्टेनाइट का ग्रेन साइज कैसे निकाला जाए, यह मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू डिटरमिन ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज इन स्टील, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 2 के पार्ट 6 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इस वीडियो के इंट्रो में ही मैंने आपको बताया, इस वीडियो का टाइटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज ऑफ स्टील, यानी किसी भी स्टील का ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज क्या है, यह कैसे पता किया जाए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्लैशबैक। इससे पहले मैं 5 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ। पार्ट 1 जर्मनी हार्डनिबिलिटी टेस्ट, पार्ट 2 एरेक्शन कपिंग टेस्ट, पार्ट 3 चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, पार्ट 4 आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट, और जो पिछला वीडियो था वो पार्ट 5 इंक्लूजन रेटिंग ऑफ स्टील। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हो तो अवश्य देखिए, इसमें काफ़ी कुछ इसमें जानकारी दी हुई है और इसका पूरा आप लाभ उठाइए। तो आगे बढ़ते हैं। कवरेज। मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। पहली चीज़ पर्पस, ये जो हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज, इसका पर्पस क्या है, क्या क्या टेस्ट इक्विपमेंट इसमें यूज होते हैं, टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने पड़ते हैं, और फाइनली प्रॉब्लम्स और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या समस्याएं आती हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग के दौरान और उनका क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट था पर्पस, आखिर इसको हम करते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ी। सो ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज डिटरमाइन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन स्टील। ये जो हम ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज डिटरमिन करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है, ये देखिए नीचे स्टील की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में इस ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज से इसके बारे में पता चलता है। जैसे क्वालिटी ऑफ स्टील एंड इट्स हीट ट्रीटमेंट। ग्रेन साइज, ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज के ऊपर बहुत कुछ हीट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टील का, और उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रॉपर्टीज भी आपको मिलती हैं। सो क्वालिटी ऑफ स्टील और हीट ट्रीटमेंट ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हायर द ग्रेन साइज, हार्डनिबिलिटी विल बी हायर, ये आपने हीट ट्रीटमेंट के चैप्टर में देखा होगा। सिमिलरली इफ द स्मॉलर द ग्रेन साइज, हायर विल बी द टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ, बट डक्टिलिटी विल बी लोअर्ड। सो यदि ग्रेन साइज छोटा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको अच्छी मिलेगी, यील्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी, लेकिन डक्टिलिटी उसकी कम होगी। ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज इन्फ्लुएंस मार्टेनसेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज लोअर है या हायर है, ये मार्टेनसेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को किस रेट ऑफ उससे कूलिंग करना है ताकि आपको मार्टेनसाइट अच्छा बने, इसके ऊपर भी ऑस्टेनाइट का ग्रेन साइज जो है कंट्रोल करता है। ये चाहे तो आप मेरे हीट ट्रीटमेंट के पार्ट 5 में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने मार्टेनसेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और हार्डनिबिलिटी के बारे में बताया है। क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं।
सेम वही जो सैंपल प्रिपरेशन के लिए इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सारे मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं। और उसके अलावा मेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप है, ये यूज़ किया जाता है। ये कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं इनके बारे में। आगे बढ़ता हूं। टेस्ट मेथड्स, इसके लिए देखिए आपको BIS इंडियन स्टैंडर्ड 4348 1988 आपको रेफ़र करना पड़ेगा, जिसमें ये सारे मेथड दिए हुए हैं। और यदि आपको ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस स्टैंडर्ड को ज़रूर रेफ़र कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोग्राफिक मेथड, जो मेथड है जिसके थ्रू हम इसको चेक करते हैं उसे हम माइक्रोग्राफिक मेथड कहते हैं। उससे हम थ्रू क्या चेक करते हैं? फेरेटिक का ग्रेन साइज और ऑस्टेनिटिक ग्रेन साइज। फेरेटिक सिंपल है, फेरेटिक के लिए हमें 2% नाइट्रल एच करते हैं और हमें फेराइट के ग्रेन दिख जाते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, यदि आप देखिए नोट में, तो फेरेटिक ग्रेन साइज इज डिटरमिन्ड इन केस ऑफ नॉन एलॉयड स्टील विथ कार्बन लेस देन 0.25। 0.25 से कम यदि कार्बन हो तभी इसको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज जनरली एलॉय स्टील के केस में जहाँ पे कि हार्डनिबिलिटी है, स्टील की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसीलिए मेरे इस शीर्षक का जो टाइटल है वो भी ऑस्टेनिटिक ग्रेन साइज से रिलेटेड है। मैं इसमें सिर्फ ऑस्टेनिटिक ग्रेन साइज के बारे में ही आपसे बात करूँगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब ऑस्टेनिटिक ग्रेन साइज के दो मेथड है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। पहला है कोन्स ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा है मैकफेडिन कार्बोनाइजिंग मेथड। ये दो मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कैसे किए जाते हैं। प्रोसीजर, कटिंग सिंपल चीज़, जैसे मैंने पहले आपको बताया, सैंपल प्रिपरेशन में कटिंग करेंगे, बेल्ट ग्राइंडिंग करेंगे, एमरी पेपर पे ग्राइंडिंग करेंगे, माउंटिंग करेंगे, उसके बाद डायमंड पॉलिशिंग करेंगे, एचिंग करेंगे और फिर आप उसका माइक्रो एग्जामिनेशन करेंगे इन एज्ड कंडीशन। ये बहुत ज़रूरी है और इसको अंडर माइक्रोस्कोप आप इसको देखेंगे। तो कौन ऑक्सीडेशन मेथड क्या है? आपने सैंपल बना लिया, उसके बाद आप इसको हीट एंड सोक इन ए फर्नेस इन इनर्ट एटमॉस्फेयर विथ पॉली सरफेस एट द टॉप। आप वो सैंपल जो भी आप निकालेंगे उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इनर्ट एटमॉस्फेयर में आप उसको हीट करेंगे और उसका जो सरफेस का जो पॉलिश सरफेस है उसको आप टॉप पे रखेंगे। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन इन द फर्नेस। करीब करीब 15 सेकंड के लिए आप ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, निकाल के वाटर या ऑयल में इसको क्वेंच करते हैं और उसके बाद जो सैंपल है, जो पॉलिश सरफेस है, उसको आप हल्का सा ग्राइंड करते हैं ताकि जो उसके ऊपर की जो लेयर है वो ठीक से निकल जाए और आपको ग्रेन साइज आसानी से दिख जाए। ये करते हैं आप। और उसके बाद आप उसको एच करके एसिड एजिंग करके उसको आप ऑस्टेनिटिक ग्रेन साइज आप कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड चार्ट। तो ये एक कोन्स ऑक्सीडेशन मेथड है जिसमें कि हम ऑक्सीडाइज करके करते हैं। जनरली लेबॉर्ट्रीज में यदि आपने कार्बन सल्फर एपरेटस यूज़ किया हुआ हो तो उसकी जो कंबशन ट्यूब होती है उसी में ही डाल के छोटे सैंपल को और बाद में ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसके थ्रू आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और इस टेस्ट को करते हैं। ज़्यादातर जगह पे इसी तरह से किया जाता है। मैकफेडिन टेस्ट क्या है? ये कार्बोनाइजिंग मेथड है। इसके पहले मैंने जो स्लाइड दिखाई थी वो जनरली हर एक स्टील के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन मैकफेडिन जो है बेसिकली केस हार्डनिंग स्टील, वो स्टील जिनमें कि केस हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, केस हार्डनिंग से मतलब है कार्बोनाइजिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी इसका जो मेथड है कि आपको माइक्रो सैंपल बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया पहले। उसके बाद इसको पैक कार्बोनाइज कीजिएगा 925 डिग्री सेंटीग्रेड पे ±10 फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए आपको इसको कार्बोनाइज करना है, पैक कार्बोनाइजिंग। उसके बाद उसको फर्नेस में ही कूल कीजिए सैंपल को, फिर आप इसको निकाल लीजिए। निकाल के आप इसको सैंपल को कट कीजिए एंड पॉलिश द कट सरफेस। जो आप कट सरफेस आपका होगा, क्योंकि ये सैंपल आप देखेंगे
तो चारों तरफ से काला हो चुका होता है। इसीलिए उसको कट कीजिए, कट करके जो उसका कट सेक्शन है उसको ऊपर पॉलिश कीजिए और उसको आप एजेंट से यूज़ कीजिए। एजेंट के लिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपको, एल्कलाइन सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन इन बॉइलिंग कंडीशन, ये यूज़ किया जाता है। और इसमें जब ये आप यूज़ करके जब आप अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं 100 मैग्नीफिकेशन पे, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो सीमेंटाइट है ये वाइट नेटवर्क के फॉर्म में आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, और ये बेसिकली यही ऑस्टेनाइट ग्रेन्स होते हैं। सीमेंटाइट उन ग्रेन्स के ऊपर आ जाता है और ये प्रोट्रेटेड सीमेंटाइट कहलाता है, और जब आप इसको एच करके देखते हैं तो इसकी अपीयरेंस इस तरह की होती है। तो ये आपका ऑस्टेनिटिक ग्रेन साइज यहाँ आपको नज़र आ रहा है। अब डिटरमिनिंग एवरेज ग्रेन साइज ऑफ ऑस्टेनाइट, इसको हम कैसे निकालते हैं? जो सबसे सिंपल तरीका है वो है कंपैरिजन मेथड। इसमें मैंने एक व्हील के फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये 1 साइज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें आप ये देखिए कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं ग्रेन साइज छोटा होता जाता है। देखिए 1 का साइज़ क्या है, 2 का उससे कम हो गया, 3 का उससे ज़्यादा कम हो गया, 4 का उससे कम, और ये करते करते ये सबसे फाइन ग्रेन वाले स्टील है ये 8 में आ जाते हैं। यदि इस तरह का आपका ग्रेन स्ट्रक्चर आता है तो आप इसको कंपेयर कीजिएगा कि ये किस में फॉल करता है, 6 में करता है, 7 में करता है, 8 में करता है, या 2 या 3 में करता है, फिर आप उसकी रिपोर्टिंग कीजिएगा। जो इसकी एक्सेप्टेबल साइज़ है वो है ग्रेन साइज 5 to 8, जनरल जो एक्सेप्टेड किया जाता है अप टू 5 to 8 तक एक्सेप्ट करते हैं। इस कंपैरिजन मेथड के अलावा और भी मेथड है, प्लेनिमेट्रिक मेथड है, इंटरसेप्शन मेथड है, ये मैंने दिखाए हुए हैं। इनको यदि आपने डिटेल में देखना है तो आपको IS स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, जो मैंने पीछे आपको बताया हुआ है, उसको आप देखिए IS 4748, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो इसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर कंपैरिजन मेथड ही यूज़ किया जाता है, जिसमें आप जो आप माइक्रो सैंपल में देख रहे हो उसको आप स्टैंडर्ड चार्ट से कंपेयर करते हैं। प्रिकॉशन, इस टेस्टिंग के दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं? ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग सैंपल, जो आप सैंपल प्रिपरेशन में जो भी, चाहे वो कटिंग हो, चाहे पॉलिशिंग हो, चाहे एचिंग हो, जो भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ इन चीज़ों को, तो वो सारे प्रिकॉशंस आपको इसमें भी लेने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है एचिंग इन कार्बोनाइजिंग मेथड यूजिंग एल्कलाइन सोडियम पिक्रेट मस्ट बी डन इन। ये एक ध्यान रखने की चीज़ है कि जब आप कार्बोनाइजिंग मेथड से करें और सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन में एच करें तो वो बॉइलिंग कंडीशन में होना चाहिए। ठंडे में आप कीजिएगा तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरह दिखेंगे नहीं। देन ग्रेन साइज शुड बी कंपेयर्ड ओनली एट मैग्नीफिकेशन, आप इसको सिर्फ 100 मैग्नीफिकेशन पे ही चेक करना है, चाहे वो ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू चेक करें, चाहे आप वो कार्बोनाइजिंग मेथड के थ्रू चेक करें, 100 मैग्नीफिकेशन पे ही चेक किया जाता है ग्रेन साइज, और फिर उसको कंपेयर किया जाता है। इन ऑक्सीडेशन मेथड ऑक्सीजन शुड बी इंट्रोड्यूस फॉर सफिशिएंट टाइम टू अचीव गुड ऑक्सीडेशन। कई बार हमने देखा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रैक्टिस कि आप देखते होंगे लेयर बहुत हल्की सी बनती है और आपने हल्का सा पॉलिश किया और लेयर गायब हो जाती है, फिर आपको नज़र नहीं आता उसमें कुछ कि ऑक्साइड का जो नेटवर्क है वो कहाँ है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आप ऑक्सीजन पास करते हैं उसको सफिशिएंट टाइम के लिए कीजिए ताकि वो सरफेस पे पूरी एब्जॉर्ब हो जाए और नेटवर्क फॉर्म बन जाए उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। और इन कार्बोनाइजिंग मेथड हीटिंग टेम्परेचर एंड सोकिंग टाइम मस्ट बी अडेयर्ड एज स्पेसिफाइड। अडेयर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको अडेयर्ड पीरियड पढ़िए, ठीक है। सो इन कार्बोनाइजिंग मेथड आपको हीटिंग टेम्परेचर और सोकिंग टाइम, जो टेम्परेचर दिया हुआ है 925 ±10 और उसका सोकिंग टाइम 8 घंटे कम से कम। 8 से 1 आध घंटा ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऑस्टेनाइट पूरा डेवलप नहीं होगा आपको। तो ये प्रिकॉशंस आपने रखनी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स और उसके क्या सॉल्यूशंस आती है इस टेस्टिंग के दौरान? देखिए, सबसे पहले जो समस्या आती है वो है ऑस्टेनेटेड ग्रेन साइज नॉट क्लियरली विजिबल। कई बार क्लियर नहीं होता, आप समझ नहीं पाते कि ऑस्टेनेटेड ग्रेन साइज कहाँ दिख रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आपका सैंपल प्रिपरेशन जो है और उसकी एचिंग जो टेक्निक है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो सावधानियाँ मैंने प्रिकॉशंस में बताई हैं वो आपको लेना पड़ेगा, यही इसका सॉल्यूशन है।
दूसरा, रिजल्ट इज़ कन्फ्यूजिंग। कई बार डाउट लगता है कि ये है क्या, ग्रेन साइज किस में है क्या नहीं है। तो इसके लिए कम से कम आप 3 सैंपल जरूर देखिए, चाहे वो ऑक्सीडेशन मेथड से कीजिए, चाहे वो कार्बोनाइजिंग मेथड से कीजिए, लेकिन 3 सैंपल देखिए, फिर उनका आप एवरेज आउट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, इन ऑक्सीडेशन मेथड ऑक्साइड लेयर इज थिन एंड वॉशेज अवे ड्यूरिंग पॉलिशिंग। ये मैंने पहले भी अभी बताया आपको कि इसके लिए आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन जो है थोड़ी देर ज़्यादा देर के लिए पास करनी पड़ेगी, यदि आपको ऐसा मिलता है तो। अदरवाइज जो टाइम स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से आप कीजिए। तो ये तो ऑस्टेनेट ग्रेन साइज कैसे पता करते हैं मैंने आपको कंपैरिजन मेथड में बताया, लेकिन आजकल ये समस्या दूर हुई है। आप सीधे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज एनालाइजर आते हैं इसके लिए, और उनमें यदि आप पॉलिश करके सैंपल रख दें तो वो उसको अपने आप ही रीड कर लेते हैं और वो ये कंफर्म करते हैं कि इसका ग्रेन साइज क्या है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन कई बार दूर हो जाता है यदि आप सॉफ्टवेयर से करें तो। लेकिन जहाँ सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ कंपैरिजन ही सबसे बढ़िया मेथड है और आसान मेथड है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम? उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज का बहुत महत्व है स्टील के हीट ट्रीटमेंट में और उसकी क्वालिटी से संबंधित। तो मैंने आपको सारी बातें बताई, चेक करने का तरीका बताया, दोनों मेथड बताए, ऑक्सीडेशन मेथड और कार्बोनाइजिंग मेथड बताया, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको अपने पर कमेंट दीजिए अपने, और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ पहुँचे। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है इफेक्टिव केस डेप्थ इन कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग के केस में इफेक्टिव केस डेप्थ कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैं पार्ट 7 में आपको बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये प्रोग्राम यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।